मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और श्री नवग्रह आश्रम मोतीबोर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो कैंसर क्या है, आओ कैंसर को समझे। जो नई रिसर्च हुई कैंसर में, तो लेटेस्ट रिसर्च में एक वीडियो जो भाग 1 आपने पूरा सुना होगा, वीडियो अंत तक आप देखें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इन वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। नई रिसर्च हुई है वो ये हुई है कि सामान्यतः जो कैंसर कोशिकाओं का जो समूह बनता है उस समूह को ट्यूमर कहा जाता है। बात को समझने की कोशिश करना। मतलब ट्यूमर का मतलब ये हुआ कि मांस का ऐसा लोथड़ा, मांस की ऐसी ट्यूमर मतलब मांस का ऐसी गांठ। अब ये कैसी होती है? ऑर्डिनरी जो ट्यूमर बनते हैं बिना कैंसर के, जो अपने शरीर में जो फोड़े फुंसी बनते हैं या गांठ बनती है, वो बिल्कुल गोलाकार होती है, बिल्कुल गोलाकार इस तरीके से, और वो ऊपर भी निकलेगी तो उसका जो शेप है वो बिल्कुल उस तरीके से। परंतु कैंसर ट्यूमर जो होता है वो अनरेगुलर शेप में बनता है, यानी कि उसकी अगर लंबाई जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी या 4.5 सेंटीमीटर होगी। उसकी जो मोटाई है वो बीच में से जितनी थिकनेस है, हो सकता है किनारे पे उससे ज्यादा थिकनेस हो। समझने की कोशिश करना इस बात को। यानी कि वो जो बॉल होती है उस बॉल की आकृति की नहीं होके जो आपकी चपाती होती है उस आकृति में, बिल्कुल गोले में भी नहीं होती है, अनसेप, जैसे बच्चे चपाती को कहीं कहीं बीच में से काट लेते हैं उस तरीके से अनरेगुलर शेप में हमेशा। अगर आपका ऐसा कोई फोड़ा शरीर पे, रिसर्च ये हुई है, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आपके शरीर पे अगर ऐसा कोई फोड़ा फुंसी होता है, कोई गांठ होती है जो रेगुलर शेप में नहीं है, जो अनरेगुलर शेप में है, जिसकी लंबाई अधिक है, चौड़ाई कम है, या मोटाई सिरों से ज्यादा है या बीच में से ज्यादा है, अनरेगुलर शेप है, तो ये रिसर्च ये कहती है कि ये हो सकता है ये कैंसर की गांठ हो। और वो निश्चित रूप से रिसर्च यही कहता है। अतः आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसी गांठ आपके शरीर में एक्सरे में डॉक्टर तो पकड़ लेते हैं इस बात को, परंतु आप लोगों को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि सामान्यतः ऐसी गांठ आपके गाल पे, गले पे, या ब्रेस्ट में, या पेट के आसपास कहीं, या कहीं पैरों पे अगर हो तो आप तुरंत मतलब ऐसा मान के चले और श्री नवग्रह आश्रम पे आ जाएं। हमारे यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं वो आपको देख के बता देंगे कि भाई हाँ ये आपको कैंसर है या नहीं है। आपकी त्वचा के चमड़ी से, स्किन के उसे ग्लो से, इन सब चीजों से पता चल जाता। अगली जो रिसर्च है वो मैं आपको और बताता हूं। आप समझिए कि मेटास्टेटिक कैंसर के उद्गम स्थान से अन्य जो भाग है उस पर जाने में एलोपैथी की जो भाषा है, मेटास्टेटिक्स आपने एक शब्द सुना होगा, और एक सेकेंडरी, और इसको सेकेंडरी कैंसर भी कहा जाता है। तो आपको ये रिसर्च जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो कैंसर जिस पेशेंट को हुआ है वो किस दिशा में जाएगा, एक इसकी पूरी एक शब्दावली बन गई है। एक पूरा हो गया, जैसे आपको शुरुआत में ब्लड में आया, ब्लड में आके वो जिस किसी अंग विशेष में आया, तो यानी कि इसको जो मेटास्टेटिक्स जो शब्द है आपका, उस मेटास्टेटिक शब्द को एलोपैथी की भाषा में सेकेंडरी भी कहा जाता है। यानी कि 2 अंगों में वो हो गया, मतलब एक ही अंग में नहीं रह के वो 2 अंगों में हो गया। अब इसमें रिसर्च क्या करती है? रिसर्च ये कहती है कि कैंसर को अगर प्राइमरी लेवल पे मतलब कंट्रोल कर लिया जाए तो वो सेकेंडरी नहीं बने, और सेकेंडरी पर भी कर लिया जाए तो कम से कम वो मल्टीपल ना बने, वो बहुत मतलब पूरी बॉडी में ना फैले। इसके लिए मतलब जो कंट्रोल करने का जो तरीका है, वो कंट्रोल करने का जो तरीका है, एलोपैथी अपनी जगह है, वो उनके अपने सिद्धांत है। वो कहता है कीमो होना चाहिए, रेडिएशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, सर्जरी होनी चाहिए। परंतु मेरा ऐसा दावा है या मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर प्राइमरी लेवल पे आपको अगर पता चलता है, प्राइमरी स्टेज पे, और आप अगर आयुर्वेद की मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं और आप परहेज अगर रखना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपका जो कैंसर है वो कंट्रोल में आ जाता है। निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं और आप इसको करके देखें, क्योंकि रिसर्च लगातार यही कह रहा है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि रिसर्च ये कह रहा है कि सेकेंडरी जो वर्ड है उसके पहले प्राइमरी है, डायरेक्ट कभी सेकेंडरी नहीं होता। ये रिसर्च ये कह रहा, मैं ये कहना चाहता हूं। तो प्राइमरी लेवल पे आपको पता चल जाए, पता चलते ही आप इसका इलाज शुरू कर लें।
मल्टीपल कैंसर का मतलब होता है कि मतलब 2 या 2 से अधिक अंगों में मतलब वो कैंसर जा चुका है। तो परंतु रिसर्च ये कहता है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए इसको मैं चाहे एलोपैथी से लूं कि एलोपैथी जो कीमो दे रहा है, तो वो कीमो ऐसा नहीं है कि फेफड़े के लिए अलग दे रहा है, किडनी के लिए अलग दे रहा है, लीवर के लिए अलग दे रहा, नहीं, यही सेम सिस्टम आयुर्वेद में है। अब उस कीमो से केवल 3% लोग ठीक हो रहे हैं, वो उनका एक अलग रेशियो है, वो एक अलग रिसर्च का विषय है। परंतु आयुर्वेद से भी आप अगर जो मेडिसिन लेते हैं, तो जैसे उदाहरण के लिए आपके फेफड़े में है, तो फेफड़े की दवाई आपको अलग से लेनी है ताकि फेफड़े में नुकसान नहीं हो। बाकी मूलतः जो कैंसर की औषधि है वो तो कैंसर किट, कैंसर कीमो और आपका ये रक्त शोधन और ये औषधियां अब जो काम करेगी वो पूरी बॉडी में एक ही सिस्टम से काम करेगी, मतलब वो अलग अलग काम नहीं करेगी। यानी कि उसके लिए आपको मल्टीपल भी अगर है तो यूं घबराने की जरूरत नहीं है कि जैसे शरीर के 5 अंगों में आ गया तो सब 5 एक्स्ट्रा औषधियां, नहीं, ऐसा नहीं है। कफ के लिए अलग है, किडनी के लिए अलग है, लीवर के लिए अलग है, तो वो आपको उस अंग पे ज्यादा प्रभाव ना आए उसके लिए है। परंतु आपको जितने अंगों में है उतने अंगों की औषधियां लेना आवश्यक नहीं है। अगर आपका अंग ठीक से काम कर रहा है तो आपको एडिशनल मेडिसिन नहीं लेनी है। आपको केवल रक्त शोधन, कैंसर किट, कैंसर कीमो, हल्दी, गोमूत्र और सुबह वाला जूस, इस सिस्टम से आप चलोगे तो चाहे कितने ही अंगों में कैंसर है वो कैंसर अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी कि ये रिसर्च नहीं, ये है कि एक एक अंग के लिए अलग अलग मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस अंग में प्रभाव है तो उसकी आपको अलग से एक औषधि लेनी, ये बात। कैंसर का जो उत्पत्ति स्थल है वहां की जो कोशिकाएं होती है वो सामान्यतया आप इसको यूं समझ लें जैसे लीवर है या किडनी में पैदा हुआ मान लो, तो वहां रक्त की मौजूदगी तो है, खून है ना वहां, जहां वहां पैदा हुआ, तो वो खून क्या करेगा, एक ही जगह रहेगा क्या, किडनी के अंदर ही रहेगा या लीवर में ही रहेगा, नहीं रहेगा, वो आगे भी जाएगा, घूमेगा फिरेगा। परंतु दूसरे अंगों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यून सिस्टम है, वो मजबूती से डटे हुए रहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हमारा जो अंग है, हम जो है, मैं जो अंग हूं, जैसे उदाहरण के लिए किडनी में हुआ और वो किडनी वाला घूमता घामता। अब इसका पता कैसे चलता, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि किसी भी अंग विशेष के में मतलब देखा गया जो कैंसर होता है वो मतलब मन से आप औषधि ले रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो अंग भी प्रसन्न होना शुरू कर देता है। जैसे किडनी के रोग में हम बार बार आप लोगों को ये बताते हैं कि किडनी रोगी को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। अगर वो प्रसन्न रहता है तो उसका जो किडनी है वो जल्दी ठीक होती है। अब कैंसर वाले मैटर में भी मतलब यही होता है। अब होता क्या है कि 99% मतलब ऐसा देखा गया है, अतः रक्त को शोधन होता रहे, रक्त निर्माण उत्तम किस्म का होता रहे, तो फिर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका जो कैंसर है वो ठीक निश्चित रूप से होना ही होना है। इसमें कोई मतलब अच्छा, कैंसर जल्दी ठीक करने की जो प्रक्रिया है, जो आयुर्वेद की प्रक्रिया, उसको WHO भी मान चुका है। WHO अब तक ये कहता था कि भाई केवल एलोपैथी ही कैंसर को ठीक कर सकती है, ऐसा नहीं है। WHO ने बहुत सारी जो दूसरी पैथीज है, ये जो दिल्ली में इंटीग्रेटेड कैंसर पे जो सेमिनार हुई थी उसमें जो रिसर्च पेपर पढ़े गए थे वो ये थे कि जैसे आयुर्वेदा है, यूनानी है, या योगा है, या प्राणायाम है, या जल चिकित्सा है, या जो गोमूत्र चिकित्सा है, मतलब आयुर्वेदा है, बिल्कुल शास्त्रोक्त ये बात है। तो अतः अब इसको WHO ने भी मान लिया है रिसर्च में बाकायदा कि भाई केवल एलोपैथी ही कैंसर की चिकित्सा पद्धति नहीं होकर, मात्र एलोपैथी ही कैंसर की चिकित्सा पद्धति नहीं होकर आयुर्वेद भी कैंसर की चिकित्सा पद्धति है। और भारत का तो चूंकि ये पौराणिक रूप से और परंपरागत रूप से चिकित्सा पद्धति है, तो निश्चित रूप से इसमें तो रोगी को लाभ होता ही होता है। और अब रिसर्च के मामले में अंतिम जो पॉइंट है जो मैंने स्टडी की, वो मैं आपको मार्कर टेस्ट के मामले में आपको बताना चाहता हूं। ये मार्कर टेस्ट करता क्या है? एक्चुअली मार्कर टेस्ट के लिए बिल्कुल मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये रिसर्च ये कहती है कि अगर प्रारंभिक तौर पे मार्कर टेस्ट से ये पता लगा लिया जाए तो कैंसर एक ही अंग में रहेगा, जल्दी ठीक होगा,
ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और कल मैं आपको मार्कर टेस्ट के ऊपर एक पूरा का पूरा एक वीडियो देने वाला हूँ। वो आप मेरे सभी वीडियो को अंत तक देखें, श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें और हंसराज चौधरी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ आपको अच्छा स्वास्थ्य रहे आपका, इसी के लिए मेरा आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और आपको जल्दी ठीक होने की शुभकामनाओं के साथ मैं हंसराज चौधरी पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।